हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th फिजिक्स में गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे और मैक्सिमम डेरिवेशंस जो गॉस के नियम के अकॉर्डिंग गॉस के प्रमेय को प्रयोग करके सिद्ध करना था वो लगभग मैंने कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको करा दिया है। अगर आप सारे वीडियोस इससे पहले वाले देखे होंगे तो लगभग हो गए होंगे। दो डेरिवेशंस और इस टॉपिक पे बाकी है, उनको भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो आपके सिलेबस में है मोस्टली सारे डेरिवेशंस हो गए हैं। और कल टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन की फोटोज भेजी है, बुक जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी फोटोज मैंने भेजी है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। जो क्वेश्चन आपका ना लगे वो आज बता दीजिएगा ताकि कल मैं उसका वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस का आपको प्रोवाइड कर दूँ और आपका गॉसेस थ्योरम जो है वो ओवर हो जाए। हर एक क्वेश्चन को टाइमली आप करने की कोशिश करिए। तो देखिए अगला जो डेरिवेशन वो ये है, एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनफाइनेटली लॉन्ग है, मतलब एक बहुत ही लंबा चालक प्लेट है, अचालक प्लेट है। ठीक है, और जिसके समीप हमें एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अचालक प्लेट है तो इसका मतलब है कि जो भी आवेश हम देंगे, ठीक है, वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या रहेगा, वितरित रहेगा। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि टेलीग्राम पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपको लिखना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, लिखने वाली बात मैं आपको दूंगा ही, जैसा डेरिवेशन कर रहे हैं वैसा भी आपको समझना है। ठीक है, तो क्या है कि माना एक अचालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब देखिए एक समान रूप से वितरित है और टू डायमेंशनल है तो आवेश घनत्व क्या होगा यहाँ पर सिग्मा। तो माना एक शुरुआत से ही देखिए, माना एक अचालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए इस बिंदु P को अगर हमें ढकना है तो हम क्या करें, एक सिलेंडर बना दें ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बिंदु P को ढकने के लिए एक r त्रिज्या का गॉसियन सरफेस खींचते हैं। ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, किधर, दोनों तरफ, अचालक प्लेट के दोनों तरफ गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु P को हम ढकने के लिए r मीटर की दूरी पर है, तो इसको हमें ढकने के लिए हमने क्या किया कि एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। अब इधर अगर आप ध्यान दीजिए तो इस तरफ क्या होगा, E होगा, इस तरफ क्या होगा, dA वेक्टर, दोनों एक ही तरफ होगा। यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए तो इस तरफ E वेक्टर होगा और इस तरफ क्या होगा, dA वेक्टर। अगर इस सरफेस के लिए ध्यान दीजिए तो इस तरफ E वेक्टर होगा और इसका dA इधर होगा। तो ये तो 90 हो गया। तो देखिए क्या करेंगे आप, फिर से ध्यान दीजिए शुरुआत से कि माना एक अचालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। से आर मीटर की दूरी पर, समीप आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P को ढकने के लिए एक बेलनाकार
बिंदु P को ढकने के लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब उसके आगे अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। क्या है गॉस का नियम? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स किसके इक्वल है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई और डी ए, ये भी ए है, ई इंटू ए, इस तरफ भी क्या है ई इंटू डी ए। ये एरिया क्या में है, ये वाला एरिया हमने एज्यूम कर लिया ए है, तो क्या होगा ई ए प्लस ई ए, और ये ई और डी ए के बीच एंगल 90 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और देखिए इसके अंदर अगर क्यू की बात करें तो देखिए चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बाई ए, ठीक है, तो इसी के अंदर ये देखिए ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इतना ही आवेश इसके अंदर है। ऐसे अगर आप ध्यान देंगे ये प्लेट है, ऐसे ध्यान देंगे तो इतना ही आवेश है। और इस आवेश को अगर क्यू को आप निकालने की कोशिश करिए तो क्या होगा, जो एरिया ये है वही एरिया ए है, वही एरिया ये भी है, तो ए का मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू ए। तो देखिए क्यू के जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई ए कितना हो जाएगा 2E और इंटू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ए और ए क्या हुआ, कैंसिल आउट। ई बराबर सिग्मा, ये दो कहाँ आ जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, प्लस है तो इस बिंदु पर क्या होगा, दूर की तरफ, दूर की तरफ। पी बिंदु पर कैसे होगा, प्लेट से दूर की तरफ, ये बात ध्यान देना है। अगर यही माइनस होता तो प्लेट की तरफ हो जाता। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया कौन सा, एक आवेशित अचालक के कारण उससे r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक समान रूप से आवेशित है। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो इसमें r का कहीं पर कोई रोल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इस प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी, जो कि r पर निर्भर नहीं करेगी। सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट कब है, जब अचालक प्लेट है। ठीक है, अब एक डेरिवेशन और है, वो भी मैं आपको करा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला डेरिवेशन, चालक पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक पृष्ठ बोला जाए या चालक प्लेट बोला जाए, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, ये एक चालक प्लेट है, ये अगर आप ध्यान दीजिए तो जैसे अभी था वैसे ही, ये जैसे ये बोर्ड है, इसी बोर्ड का ऐसे वाला एरिया दिखाया गया है, ठीक है, तो ये चालक प्लेट हो गया। अब अगर इसको चालक है आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अचालक होता तो पूरे एरिया में एक समान रूप से वितरित होता, लेकिन अगर चालक प्लेट है तो दोनों पृष्ठ पर क्या होगा, आपका आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत इजी डेरिवेशंस है यार। अगर सारे डेरिवेशंस को आप सीरियसली आराम से अगर मेहनत से देख रहे होंगे और उसके बाद आप ईमानदारी से जो आपको सीट प्रोवाइड की जा रही होगी कर रहे होंगे, आप सुन के चाहे तो कर सकते हैं, इतना मैं डिटेल बताता हूँ। डेरिवेशंस में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल भी अगर जो आपसे दिक्कत होगी वो आप बताएंगे, बताऊंगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि माना एक चालक प्लेट है, ठीक है, जिसकी ये थिकनेस नगण्य नहीं है, मतलब एक निश्चित थिकनेस है, मोटाई कुछ है, नहीं तो ये एकदम समीप हो जाएगा, टच हो जाएगा तो आवेश एक ही जगह हो जाएगा। तो माना एक चालक प्लेट है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ के दोनों तरफ एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ के दोनों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाएगा।
और इस चालक प्लेट से r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये प्लस जो 1 वाला पृष्ठ है उसके कारण मैं मान ले रहा हूं कि क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और ये प्लस 2 वाला जो मतलब प्लस 2 आवेश है वो वाला भी क्या करेगा, इसी तरफ ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, क्योंकि प्लस से क्या होता है दूर की तरफ, तो ये सरफेस 1 और सरफेस 2 की तरफ। तो देखिए क्या, फिर से एक बात ध्यान दीजिए, माना एक चालक प्लेट है, माना एक चालक प्लेट है जिसकी थिकनेस निश्चित है, जिसकी मोटाई जो है एक निश्चित है, माप योग्य है, ठीक है, पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, चूंकि इसकी मोटाई निश्चित है, ठीक है, कुछ लिमिटेड मोटाई है, अतः कुल आवेश इसके दोनों पृष्ठों पर वितरित हो जाएगा, और ये आवेश एक समान रूप से वितरित होगा जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि ये एरिया वाला है तो क्या होगा सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, से r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पृष्ठ 1 प्लस पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर बिंदु P पर अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये प्लस वाला भी दूर की तरफ, ये प्लस वाला भी दूर की तरफ। अब देखिए अगर आपको ये पता हो तो पृष्ठ के कारण r मीटर की दूरी पर क्या होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो पृष्ठ के कारण भी क्या होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा जुड़ जाएगा तो 2 सिग्मा, 2 कट गया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये हमारा क्या निकल गया, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, चालक प्लेट के कारण, अचालक था तब क्या था 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये बात तो हो गई। अब इसके आगे अगर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अगर यहां पूछा जाता तो देखिए ये प्लस वाला इस तरफ करता, ये प्लस वाला इस तरफ, तो मतलब अगर E पूछा गया चालक प्लेट के अंदर, तो चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये पार्ट ओवर हुआ। अब देखिए ये डेरिवेशन ओवर हुआ। दो चीजें मैं आपको और बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपके डेरिवेशंस का जो पोर्शन था आपके गॉस थ्योरम में वो खत्म हो गया, ठीक है, आपको अभी इसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब आगे और जो चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये बताइए जैसे फोर्स बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे ये मान लीजिए आपका Q आवेश का एक बूंद है, ठीक है, और यहां एक प्लेट रख दिया गया, तो ये प्लेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर यहां से ऐसे ऊपर की तरफ होगी, तो इस पर बल भी किधर लगेगा F QE, किधर लगेगा ऊपर की तरफ। इस पर आवेश अगर Q है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E, तो QE किधर लगेगा ऊपर की तरफ, लेकिन ये बूंद का वजन कहाँ लगेगा नीचे की तरफ। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब संतुलन की अवस्था में है, अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो QE है वो किसके इक्वल होगा, mg के। ये आपको ध्यान देना है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोई कठिन बात थोड़ी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, प्लस Q आवेश इस पर है, तो बल किधर लगेगा QE ऊपर की तरफ, लेकिन इसका वजन कहाँ लगेगा नीचे की तरफ। अगर ये संतुलन की अवस्था में ना ऊपर जा रहा है नीचे, तो ना नीचे जा रहा है, तो mg बराबर क्या कर देंगे QE। ये आपको ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना है कि E बराबर क्या होता है V/d भी होता है। ये अभी संधारित्र में आएगा, जब दो प्लेटें होंगी तो दो प्लेटों के बीच की दूरी E अगर d है और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस B है, तो E बराबर क्या होगा V/d। चलिए वो देखेंगे, लेकिन QE बराबर mg, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक पार्ट यहाँ पर और बचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर का, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, F/da, ठीक है।
या DF बाई DA बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। ये आपको डायरेक्टली क्या करके रखना है, मेमोराइज करके रखना है। एक सेकंड, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 ये आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है उस पर, ये बस फॉर्मूला याद रखना है। एक बार आईटी में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था कि ये जो प्रेशर होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये एरिया अगर इस तरफ कर देंगे तो जो फोर्स डीएफ होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 इंटू डी होगा। और क्या दिया हुआ था, ऐसे था, इसको ऐसे कट कर दिया गया था। तो जब कट किया गया था, आवेश दिया गया था, तो ये जो होगा एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो जो फोर्स होगा वो आपके रेडियस के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डीएफ प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये आपको बस सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। और बाकी इसके अलावा बाकी इस टॉपिक में सारी चीजें बता दी गई हैं, हर एक डेरिवेशन बता दिया गया है। अब इत्मीनान से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना लगे। जो भी आपको क्वेश्चन मैंने भेजा है, अगर उसके बावजूद भी आपसे क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप हमको मैसेज करिएगा। अपने समझ से नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगा। आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।